अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। ये इलाज मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप मेरी कहानी सुनिए। मैं 21 मार्च सैटरडे के दिन गया हूँ हॉस्पिटल। मुझे 2-3 दिन से था ज़ुकाम। DHQ हॉस्पिटल हफ्साबाद। तो हर चीज़ जहाँ भी जाने से पहले बंदा इमेजिन करता है ना कैसी होगी। अब मैंने ये इमेजिन किया हुआ था कि जैसे चेकिंग वगैरह या स्कैनिंग वगैरह होती है एयरपोर्ट्स पर, या जो भी बैरून मुल्क से आते हैं उनकी होती है, हमें टीवी में दिखाई जाती है, उस तरह की कोई ना कोई एक आध मशीन तो इनके पास होगी ना। पहले तो जाते गेट में एंट्रेंस के वक्त ही ये स्कैनिंग वगैरह करेंगे, तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो उसके बाद ज़ुकाम की या फिर इसका कोरोना का अपना टेस्ट करवाऊँगा। तो हुआ कुछ यूँ, जब हम एंटर हुए तो वहाँ बंदे ही कोई नहीं था गेट पे। मैंने कहा ठीक है। वहाँ आगे मैं हॉस्पिटल में गया, ऑलमोस्ट तमाम वार्ड बंद थे। एक बस कमरे के आगे ना, 8 नंबर कमरे के आगे काफ़ी ज़्यादा रश था। ख़वातीन भी खड़ी थी और मर्द हज़रात भी खड़े थे। मैंने कहा यार, मैंने मास्क पहन रखा था, मैंने कहा यार अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोरोना वायरस हुआ तो इनमें से किसी को हो गया तो ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे का टाइम था। तो या अगर मुझे ना हुआ, इनमें से किसी को हुआ तो दूसरों का कौन जिम्मेदार है। मैंने कहा यार ऐसे करते हैं, सुबह ना मैं फर्स्ट टाइम जल्दी सबसे आ जाऊंगा और अपना टेस्ट करवा लूँगा। मैं आया, सैटरडे को वापस आया, आगे संडे था, उस दिन मैं नहीं गया, मैं मंडे को गया। उस दिन 23 मार्च की छुट्टी थी जी। मैं गया वहाँ, मैंने 2-4 लोगों से पूछा, 35 नंबर कमरे का पूछा गया। उन्होंने कहा जी आज नहीं, आप कल आइएगा। आज 24 मार्च को मैं जी गया हूँ हॉस्पिटल। वहाँ पे कोरोना का टेस्ट मैंने पहले तो पूछा है, तो जिससे मैंने पूछा है वो मुस्कुरा के कहता है भाई यहाँ नहीं होता। मैंने कहा कहाँ होता है, बता दो मुझे यार, मैं वहाँ से करवा लेता हूँ। उसने कहा इस्लामाबाद से होगा। तो मैंने कहा यार मैंने तो वो कॉल करके 1166 पे ये तस्दीक की है, तो उन्होंने कहा तो DHQ हफ्साबाद में ये टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ अभी तक कोई प्रोसेस ये शुरू ही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। अब हालात ऐसे हैं कि अब मैं घर वापस आ गया हूँ। कोई टेस्ट नहीं है किसी का, कोई स्कैनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना 2 से 2.5% लोग सिर्फ इस बीमारी में मरते हैं, तो वहाँ देखें ना, ये चाइना की बात है। चाइना ने अपने बंदों को रिकवर कैसे किया है। वहाँ तो सड़कों पर, रोडों पर लोग गाड़ियों में चेक करवा रहे थे एक दूसरे के, आपने भी वीडियो में देखा होगा। लेकिन यहाँ ऐसे कोई हालात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल था, उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद, तो आप सुन लीजिएगा, अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में भी मौजूद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से बच गए या आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट मिलेगा या आपको तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएंगी। अगर आपके ये ऐसा मर्ज है जो 4 से 5 दिन बाद अपनी सिम्टम ज़ाहिर करता है, अगर आप इसमें मुब्तला हो गए हैं, आप इसके शिकार हो चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट ये लंग्स पर अटैक करता है। और जब भी आपको लंग्स पे अटैक करता है आपका सांस रुक जाता है, और आपका जब सांस रुक जाता है आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 2500 वेंटिलेटर मौजूद हैं। ओनली 2500 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जो हमारे मुल्क के उमरा के लिए भी नाकाफ़ी हैं। तो हम और आप कैसे बच जाएंगे इस मर्ज से। इस मर्ज का सिर्फ एक ही हल है। अगर आप इसके एडिक्ट हो चुके हैं तो वो आपको सिर्फ एक कोठरी में, एक कमरे में जाकर बंद कर देंगे और 14 दिन के लिए आपको राशन मुहैया कर दिया जाएगा, और इसकी कोई वैक्सीन या मेडिसिन तो मौजूद है ही नहीं। तो फिर आपको अपने याद आएंगे और अपने किए हुए काम याद आएंगे कि मैंने पहले एहतियात क्यों नहीं की, या पहले मैंने इनकी हदायत पर अमल क्यों नहीं किया। इसका हल सिर्फ एक ही है। अगर आप इसके एडिक्ट हो चुके हैं तो आप फिर मौत का इंतज़ार करें। यार आपसे दुआ करें कि वही, उसने ही आपको ठीक करना है। यहाँ कोई फैसिलिटीज़ ऐसी मौजूद नहीं है, और इसके तमाम तर जो काम हम कर सकते हैं वो इसके शिकार होने से पहले किए हैं।
शिकार होने के बाद कोई ऐसा लाए अमल मौजूद नहीं है जिसको हम बुराव कार्ड लाकर किसी मरीज़ की जान बचा सकते हैं। ये जो बच रहे हैं इनकी कुव्वत मुदाफ़त इतनी है कि वो वायरस को शिकस्त दे सकें, नहीं तो कोई ऐसी वैक्सीन, मेडिसन, ट्रीटमेंट कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है इस अर्ज़ पाक पे कि हम उस मूजी मर्ज़ से बच सके। इसलिए खुदारा अपने घरों में रहें और इस मर्ज़ को सीरियस लें, जैसे लोग सीरियस नहीं ना ले रहे। इटली में आप हालात देख सकते हैं और ये आपका वहम है कि ये मर्ज़ गर्मियों में नहीं फैलता या गर्मी की वजह से ये मर जाता है, ये सर्वाइव कर जाता है वायरस, और सिर्फ गर्मी की वजह से थोड़ी सी फैलाव इसका कम हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता गर्मियों में। तो खुदारा अपने घरों में रहें और हदायत पर अमल करें। शुक्रिया।